आज हम लोग जानेंगे एसी की वर्किंग साइकिल। एसी किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से कंडेंसर कॉइल में गैस जाती है, उसके बाद किस तरह से एवापोरेटर कॉइल्स में। तो इसकी पूरी वर्किंग साइकिल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम। डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं, डायग्राम में एक्यूमुलेटर दिखाया गया है, कंप्रेसर दिखाया गया है, उसके अलावा कंडेंसर कॉइल्स दिखाई गई हैं, कैसे कैसे टेम्परेचर इसका घटता बढ़ता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। फ़िल्टर से होते हुए फिर एवापोरेटर कॉइल्स में जाती है, उसके बाद फिर से ये एक्यूमुलेटर में जाके फिर से कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस की जाती हैं। उसके पास फ़ैन का रोल क्या है, ब्लोअर का रोल क्या है, ये सभी चीज़ें समझेंगे। कहाँ पे कितना टेम्परेचर रहता है, ये सब चीज़ें सबसे पहले देखेंगे। कंप्रेसर, उसके जस्ट बगल में एक्यूमुलेटर है। जैसे इसको ऑन करते हैं तो कंप्रेसर कंप्रेस करता है, गैस को कंप्रेस करेगा। जब जैसे ही कंप्रेसर, तो उसका टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि वेपर फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंडेंसर कॉइल्स में ये हाई टेम्परेचर रहता है, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या होता है, जो वे फ़ैन चलता है, हमारा फ़ैन चलता है, बाकी बाहर का जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है, 40 से 45। तो फिर क्या, हीट का रोल क्या है, हीट अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ ट्रैवल करती है। तो धीरे धीरे क्या है, कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर फ़ैन के माध्यम से तथा बाहरी जो टेम्परेचर है उसके माध्यम से कंडेंसर कॉइल्स का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा। धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो उसके पश्चात फिर ये इसका टेम्परेचर हो जाएगा 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री, 50 से 60 डिग्री होने पर ये जो वेपर फॉर्म में था ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड में चेंज होने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा, यही फिल्टर में आएगा। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर के बाद एक कैपिलरी ट्यूब में आउट होगा। कैपिलरी ट्यूब में क्या है, इसका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ये मिनिमम जब तक ये ट्रेवल करती है एक एवेपोरेटर कॉइल तक पहुंचने तक, इसका टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, ब्लोअर लगाया हुआ है। ब्लोअर क्या करता है, कमरे की हीट जो है या जो गर्म हवा है उसको खींचेगा, सक करेगा। खींचने से क्या है, इसका टेम्परेचर कम था, अब धीरे धीरे जब ये गर्म हवा को खींचेगा तो उस गर्म हवा से इस कॉइल्स का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से लगभग 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, और ये जो लिक्विड फॉर्म में था ये वेपर फॉर्म में बदल जाएगा। वेपर फॉर्म में बदलने से क्या होगा, फिर से ये कंप्रेसर द्वारा खींचा जाएगा, सक किया जाएगा। फिर उसके पश्चात ये आप देखेंगे एक्यूमुलेटर में आएगा। एक्यूमुलेटर का रोल ये है कि जो भी लिक्विड फॉर्म बचेगा उसको रोक लेगा एक्यूमुलेटर, बाकी जितनी भी प्योर वेपर होगी उसको कंप्रेसर फिर से पूरा सक कर लेगा, फिर से कंप्रेसर कंप्रेस करेगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और कमरे की हीट को वो खींचता रहता है तथा हल्की ठंडी हवा को स्विंग मोटर की सहायता से या इधर से आप देख सकते हैं आउट होती रहेगी और कमरे में कूलिंग हो जाएगी धीरे धीरे से। तो अगली क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे स्प्लिट एसी की वर्किंग साइकिल, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पे होते हैं।